ये आकाशवाणी रांची है। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके चौथे संस्करण में आज सुनिए वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत। इसमें भाग ले रहे हैं MSME मंत्रालय के तहत रांची कार्यालय के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव और हमारी संवाददाता शिल्पी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं समाचार वाचिका कामिनी। आकाशवाणी रांची द्वारा इस विशेष श्रृंखला के चौथे संस्करण में आज हम सुनते हैं वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए भारत की विकास गाथा। भारत के साथ साथ झारखंड के विकास के लिए आवश्यक छोटे और मध्यम उद्योग की जरूरत, उनकी उपयोगिता और देश की प्रगति में इन उद्योगों द्वारा किए गए सहयोग के बारे में। इसके साथ ही श्रोताओं, हम सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा GST रिफॉर्म्स 2.0 के माध्यम से GST बचत उत्सव और भारत में वैश्विक निवेशकों की राय। 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा, देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इन रिफॉर्म्स के पीछे हमारा विकसित भारत बनाने का संकल्प है, हमारा कमिटमेंट है, कन्विक्शन है और स्ट्रेटेजी है। और विश्व ने इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं, एप्रिशिएट भी किया है। S&P ग्लोबल ने 2 दशक बाद भारत के क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए हैं। द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट वॉचिंग इंडिया, इट इज काउंटिंग ऑन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर देते आए हैं। इस वर्ष के पहले तिमाही के GDP आंकड़ों पर भी उन्होंने सभी क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास की बात दोहराई। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के GDP नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निरंतर हो रहे विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और बजट में सभी मंत्रालयों के लिए किए गए प्रावधानों की चर्चा कर रहे हैं। भारत किस तरह हर सेक्टर की इकोनॉमी पर फोकस कर रहा है। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट
8 गुना बढ़ाया है, हाईवेज का बजट 8 गुना बढ़ाया है, एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है और डिफेंस का बजट 2 गुने से अधिक बढ़ाया है। और साथियों, हर सेक्टर में बजट में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी और साथ साथ टैक्स में रिकॉर्ड कटौती करने के बाद की गई है। जिस स्पीड और स्केल इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, आप सब उसके गवाह हैं। ये अभूतपूर्व है। भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन वाला इकलौता देश है। श्रोताओं, आइए अब इसी संदर्भ में हमारी संवाददाता शिल्पी ने एमएसएमई मंत्रालय के तहत रांची कार्यालय के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव से एक विशेष बातचीत की। चलते हैं हमारी संवाददाता के पास। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंद्रजीत जी। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ में एमएसएमई सेक्टर का क्या योगदान है और इससे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में कितना सहयोग मिला है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत जो एमएसएमईज का योगदान है वो काफ़ी बड़ा है और एमएसएमई जैसा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर दोनों में काम करते हैं। तो अभी जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आया है, इस पॉलिसी के तहत बहुत सारी एमएसएमईज जो हैं वो बहुत सारे आइटम्स इंडिजीनियस बेसिस पे भारत में ही निर्मित कर रहे हैं, जिसका कि भारत के मार्केट में ही का खपत भी होती है, उसके साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और दूसरा, सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में एमएसएमई का योगदान काफ़ी है। अगर आप पूरे जीडीपी में एमएसएमई के योगदान की बात करें तो लगभग पूरे भारत के 31% से ज़्यादा जीडीपी का जो योगदान है वो एमएसएमई से दिया जाता है। इसके अलावा लगभग मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का 35% जो है वो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन होता है। एक्सपोर्ट में तो लगभग 45% से ज़्यादा होता है। तो आत्मनिर्भर भारत का एक बैकबोन कह सकते हैं कि एमएसएमई है और लगभग पूरे भारत में 6.5 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई अभी उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। और अगर हम झारखंड की बात करें तो लगभग फॉर्मल और इनफॉर्मल मिला के 13 लाख से ज़्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड है और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के माध्यम से भारत की जीडीपी और एक्सपोर्ट में अपना योगदान दे रही है, आत्मनिर्भर भारत में अपना एक्टिव सहयोग प्रदान कर रही है। इंद्रजीत जी, डिफेंस या रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई उद्योगों की क्या भूमिका है और भविष्य में झारखंड के एमएसएमई उद्योगों को इस क्षेत्र से क्या लाभ मिलने वाला है? डिफेंस सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा बायर है, जो कि एमएसएमई के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है। और अभी जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर और रिसेंट जो घटनाएं हैं उसमें हमने देखा कि बहुत आवश्यकता है भारत में जो भी रक्षा से संबंधित जो उपकरण हैं या जो भी टेक्नोलॉजी है उसको हमको भारतीयकरण कैसे किया जाए, उसके कंपोनेंट्स को इंडिया में कैसे बनाया जाए, इसकी डिमांड बढ़ी थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हम दूसरे कंट्रीज से आयात करते हैं, दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं। तो आने वाले दिनों में ये प्रयास किया जा रहा है कि भारतीय कंपनियां ही भारतीय हथियारों के लिए अपने कंपोनेंट कैसे बनाएं, उनके डेवलपमेंट में अपना कैसे सहयोग करें। तो रक्षा बजट को अगर देखा जाए और जिस तरीके का बड़ा बजट भारत का है उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा स्कोप है कि यहाँ पर डिफेंस सेक्टर जो है एक बहुत बड़े बायर के रूप में आ सकता है। और अगर भारतीय एमएसएमई इसके लिए तैयार हो जाती हैं और इक्विप्ड हैं तो यहाँ काफ़ी स्कोप है उनके प्रोडक्शन और सर्विसेज को डिफेंस सेक्टर से जोड़ने का। अभी रक्षा राज्य मंत्री जी के द्वारा एक प्रयास झारखंड में किया जा रहा है, जिसमें कि 19 से 21 सितंबर के बीच में एक टेक फेयर यहाँ पे लगाया जा रहा है। और उसमें जो है ईस्टर्न कमांड के जो भी कंपनियां हैं डिफेंस से संबंधित और एसआईडीएम और सीआई के साथ मिलकर एक यहाँ पर 3 दिन का एक्सपो होगा, जिसमें भारतीय जो रक्षा क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियां हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिबिट करेंगी। साथ साथ एमएसएमई को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने द्वारा बनाए गए या अपनी कैपेबिलिटी को अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों और सर्विसेज को उनको एक्सप्लोर कर सकें। झारखंड की जहाँ तक बात करें तो 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वहाँ पर क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां, अगर जमशेदपुर की बात करें, बोकारो की बात करें, धनबाद की बात करें, कुछ हद तक रांची में भी, जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को अपने मटेरियल सप्लाई करती हैं, जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर से संबंधित मटेरियल्स वो लोग सप्लाई करते हैं। तो इन कंपनियों के पास क्वालिटी प्रोडक्शन का स्कोप है, क्वांटिटी का भी स्कोप है। अगर इनको हम किसी तरह से डाइवर्सिफाई कर पाएँ और मिलता जुलता प्रोजेक्ट बना पाएँ, थोड़े से सुधार करके या थोड़े से प्रोडक्शन लाइन ऐड करके, तो वो डिफेंस सेक्टर के लिए भी उतनी ही उन्नत क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सप्लाई करने के लिए सक्षम होंगे। और इसी दिशा में एक प्रयास है।
और ये एक सराहनीय प्रयास है कि जो डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो झारखंड में आ रही हैं। झारखंड की एमएसएमई के लिए एक नया मार्केट एक अपॉर्चुनिटी के रूप में तैयार होगा। झारखंड के एमएसएमई उद्योगों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था और जीडीपी ग्रोथ में कितना योगदान दिया जा रहा है और इससे यहाँ के उद्योगों को कितना फायदा मिल रहा है? देश का जीडीपी तो आगे बढ़ रहा है। हम लोग चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं। भविष्य में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी हम तीसरी या दूसरी इकोनॉमी भी बन जाएंगे। तो ये देश के ओवरऑल ग्रोथ की बात कर रहा है और ये ओवरऑल ग्रोथ जो है ये एमएसएमई के साथ साथ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का भी है। झारखंड भी इस दिशा में इसका योगदान है। जैसे भारत सरकार की तरफ से एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई जिसके तहत जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं और पीएसयूज हैं उनको टोटल प्रोक्योरमेंट का एटलीस्ट 25% एमएसएमई से खरीदना है, जिसमें से 3% महिला उद्यमियों के लिए रिजर्व किया गया है, 4% SC/ST उद्यमियों के लिए किया गया है। सो इसमें मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो भी झारखंड में भी जो पीएसयूज हैं जैसे कि मेकॉन है, CCL है, BCCL है, HURL है, इसके अलावा NTPC की कुछ यूनिट्स हैं, तो ये जो भी निर्धारित लक्ष्य 25%, इससे काफ़ी ज़्यादा 50%, 60% के आसपास ये खरीदारी कर रहे हैं। और जेम पोर्टल के माध्यम से झारखंड की यूनिट यहीं बैठे बैठे भारत के किसी भी कोने में किसी भी PSUs को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब इनिशिएटिव ऐसे हैं जिससे कि जो ओवरऑल इकोनॉमी जो देश की बढ़ रही है उसमें झारखंड की MSMEs भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। थोड़ा इनको सपोर्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने अभी इस दिशा में प्रयास किए हैं, ये सब सपोर्ट और मिल जाएगा तो ये और उसमें एड ऑन होंगे जिससे कि झारखंड की MSMEs भी ओवरऑल जो इंडिया का ग्रोथ पैटर्न है उसमें अपना एक्टिव कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। MSME उद्योगों के लिए वित्तीय समावेशन पर सरकार द्वारा क्या काम किया जा रहा है? MSME के लिए वित्तीय समावेशन के लिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को समय समय पर RBI की तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है और इस गाइडलाइन के तहत MSME सेक्टर में स्पेशली माइक्रो सेक्टर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए और MSME की जो लैंडिंग है उस लैंडिंग को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन RBI की तरफ से है। और इस गाइडलाइन के तहत जितने भी बैंकिंग सेक्टर के जो PSUs बैंक्स हैं या प्राइवेट बैंक्स हैं ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसका क्वार्टरली रिव्यू जो है RBI के द्वारा एम्पावर्ड कमेटी जो मीटिंग होती है उसमें किया जाता है। और पिछले कुछ समय से जो लैंडिंग की प्रक्रियाएं हैं बैंकों के द्वारा MSME को दी जाती हैं इसको काफ़ी आसान किया गया है। कुछ योजनाएं हैं जैसे CGTMSE है जिसमें कि MSME को दिए गए लोन की गारंटी कवर जो है इस ट्रस्ट के द्वारा की जाती है जिसकी स्थापना MSME मंत्रालय ने एक कॉर्पस बजट देकर SIDBI के साथ मिलकर किया है जो कि MSME को दिए गए लोन की गारंटी प्रोवाइड करता है जो कि लगभग अब पहले 85% थी वो 90% तक हो गई है। इसमें एक नॉमिनल सा शुल्क MSME के द्वारा लिया जाता है और अगर वो लोन NPA होता है तो उस ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को उसकी भरपाई की जाती है। तो इस तरह के इनिशिएटिव के माध्यम से आजकल जो MSMEs को लोन जो है आसान और सस्ते दरों पे उपलब्ध हो जा रहे हैं और गारंटी कवर भी मिल रहा है। झारखंड में MSME कार्यालय का कार्य क्षेत्र कितना व्यापक है? रजिस्ट्रेशन, एक्सेस टू फाइनेंस, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस टू मार्केट, इन सारे कंपोनेंट्स में एक MSMEs के लिए केंद्रीय MSME मंत्रालय की स्कीमें हैं जो कि MS कार्यालय और हमारे एक शाखा कार्यालय धनबाद में है इसके माध्यम से झारखंड के 24 जिलों में इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। धन्यवाद। धन्यवाद इंद्रजीत यादव और शिल्पी जी। अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के चौथे संस्करण में आज वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत। इसमें भाग ले रहे थे MSME मंत्रालय के तहत रांची कार्यालय के संयुक्त निदेशक इंद्रजीत यादव और हमारी संवाददाता शिल्पी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रसारित किया गया। इसे आप हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज रांची, फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और X हैंडल AIR न्यूज _ रांची पर भी सुन सकते हैं।